वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसबी सर। तो गैस आज का जो टॉपिक है वो आपका प्रोस का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है। इसमें हम आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन है, हु वॉज नेल्सन मंडेला, व्हाट आइडल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज इनऑर्गेशन स्पीच। यानी कि नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने अपने उद्घाटन के दौरान मतलब जो साउथ अफ्रीका थी उसके प्रति क्या अपने आइडल्स लिए थे, यानी कि उन्होंने क्या शपथें ग्रहण करी थी। और दूसरे तरीके से भी आ सकता है ये, हु वॉज नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट आइडल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रति क्या अपने आदर्श की शपथ ग्रहण करी थी। इसकी थोड़ी सी समरी बताऊं मैं आपको। एंग्लो बोर युद्ध से पहले जो साउथ अफ्रीका थी उसमें गोरे लोगों का शासन था। साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स थे वो, उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक थी, और जो गोरे लोग थे वहां पे एक वो चल रहा था, भेदभाव था कि गोरे लोग और काले लोग। तो वहां पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे, जाति को लेकर के, जेंडर को लेकर के, मतलब और अदर्स थिंग्स, बहुत सारी चीजों को लेकर के वहां भेदभाव थे। तब एंग्लो बोर युद्ध के बाद जब टेंथ में 1994 को जब नेल्सन मंडेला वहां के प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने कुछ शपथ ग्रहण करी थी। तो उसी के बारे में पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या शपथ ग्रहण करी थी अपनी कंट्री को लेकर के। तो चलिए इसके आंसर्स में देखते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले काले यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही बिलोंग टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि वो अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। नेल्सन मंडेला सेट आउट द फॉलोइंग आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला सेट आउट द फॉलोइंग आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं वो निम्नलिखित हैं। दे हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल यानी कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो प्राप्त थी, मतलब युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। नाउ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू डू थिंग्स एज दे डिजायर, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे अगर जो कुछ करने के लिए जो उनकी चाह थी वो अब उन पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। रेस्ट्रिक्शन यानी कि अब जब उससे उनका जब प्रेसिडेंट नहीं थे, जब वहाँ गोरे लोगों का शासन था, तो उनको कुछ भी करने के लिए उन पे रेस्ट्रिक्शन था, बाउंडेशन था कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। बट अब उस पे ऐसा कोई पाबंद नहीं रहा। अब इसको पॉइंटों में हम समझेंगे। फर्स्ट है पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी होती है, निर्धनता। दे विल सेट फ्री देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वहां की जो चली आ रही गरीबी से उन्होंने अपने लोगों को स्वतंत्र करा दिया, मुक्त करा दिया। दे विल नो लॉन्गर बी पुअर, यानी कि अब वे भविष्य में गरीब नहीं रहेंगे। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन यानी कि वंचना, जो कोई चीज हमसे छिन जाती है या फिर जो छिनी हुई चीज होती है उसे हम डेप्रिवेशन बोलते हैं। नाउ पीपल हैव देयर राइटफुल बेनिफिट, यानी कि जो लोग हैं अब उनके पास उनके खुद के अधिकार हैं, पहले नहीं थे क्योंकि वो लोग बाउंड थे। थर्ड है सफरिंग, यानी कि जो उन्हें कष्ट हुए थे, क्या क्या कष्ट थे। नाउ दे विल नॉट अंडरगो सफरिंग फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑपरेसर्स, यानी कि अब वे शत्रुओं के अत्याचारों को नहीं सहेंगे। फर्स्ट है आपका, फोर्थ है आपका डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड अदर थिंग्स, यानी कि जो भेदभाव है वो लिंग के आधार पर और अदर थिंग्स यानी कि अन्य चीजों के आधार पर वहां का जो भेदभाव था उसे एक्सप्लेन करेंगे इसमें। दे आर नाउ इक्वल, यानी कि जब युद्ध हुआ था उसके बाद अब वो सब इक्वल हो चुके हैं, वो सब समान हो चुके हैं। देयर विल नो देयर विल नो मोर बी ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबल, यानी कि अब वो अभिन्न नहीं मतलब ट्रीट करे जाएंगे, यानी कि अब पहले वो सब अभिन्न रहते थे, यानी कि उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करते थे, यानी कि ये सब अलग अलग हैं। तो ये चीज़ अब नहीं होगी, अब वो एक समान तरीके से ट्रीट करे जाएंगे। देयर विल बी नो डिफरेंस ऑफ जेंडर, कलर एंड कास्ट अमोंग देयर पीपल, यानी कि अब उन लोगों के बीच में कास्ट को लेकर के, कलर, COLOUR होती है यहाँ पे, यू थोड़ा सा मिसिंग है,
COLOUR, यानी कि उनके रंग को लेकर के, उनकी जाति को लेकर के और उनके जो जेंडर है उसको लेकर के अब कोई भेदभाव नहीं रहा है। यानी कि नेल्सन मंडेला है, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सारी शपथें ग्रहण करी थी और उन्होंने ये सब किया। नेवर नेवर अगेन इन फ्यूचर वुड देयर ब्यूटिफुल आई एंड ब्यूटिफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द सब्जेक्शन एंड हार्डशिप ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि अब वहाँ के जो लोग हैं वो जो सुंदर देश के जो लोग हैं अब वो कभी वो परेशानी और वो जो उनके पास जो कष्ट हुए थे उनका भविष्य में कभी सामना नहीं करेंगे। देयर अचीवमेंट इज ग्लोरियस, यानी कि जो उनकी प्राप्ति थी वो बहुत शानदार थी। दे विल प्रिजर्व देयर फ्रीडम, यानी कि अब वो अपनी स्वतंत्रता उन्होंने प्रिजर्व कर दी है, यानी कि सेव करके रख दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।